नमस्कार। इतिहास में ऐसी कई खोजें हुई हैं जिन्होंने मानव विकास की रफ्तार तेज़ी से बढ़ा दी। मसलन इंसान ने जब आग जलाना सीखा तो उसके जीवन में क्रांति आ गई। इसी तरह पहिए और बिजली की खोज ने मानव जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ऐसी ही एक खोज थी जब इंसान ने पहली बार आसमान की उड़ान भरी। सन 1903 में राइट ब्रदर्स ने जब इतिहास का पहला हवाई जहाज़ उड़ाया तो उस खोज ने पूरी दुनिया को इंसान की पहुंच में ला दिया था। उसके बाद तो हवाई यातायात में नए नए प्रयोगों ने दुनिया में कहीं भी पहुंचना कुछ घंटों का काम बना दिया। आज उस आविष्कार के लगभग 100 साल बाद नासा के वैज्ञानिकों ने हवाई उड़ान के क्षेत्र में एक ऐसी ही उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि ने आने वाले समय के लिए कई नई संभावनाएं तैयार कर दी हैं। राइट ब्रदर्स ने जब 1903 में पहली बार हवाई उड़ान भरी थी तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि उसके 100 साल बाद एक दिन इंसान दूसरे ग्रह में हवाई उड़ान भरने में कामयाब हो जाएगा। आज पहले पहल के एपिसोड में हम हाल ही में घटी एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जिसने हमारी दूसरे ग्रहों की समझ को नए मायने दे दिए हैं। नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर पहली बार एक छोटा एयरक्राफ्ट उड़ाने में सफल हो गए हैं। यह पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर मानव की सबसे पहली नियंत्रित उड़ान है। यह विज्ञान जगत की एक ऐसी उपलब्धि है जो अपने सौर मंडल के दूसरे ग्रहों में खोजबीन के कामों में एक मील का पत्थर साबित होगी। जिस एयरक्राफ्ट ने मंगल ग्रह पर मानव रहित उड़ान भरी है उसका नाम इंजेन्युइटी है। इसी साल 18 फरवरी को नासा का रोवर परसिवियरेंस मंगल ग्रह पहुंचा था। उसी के अंदर इस खास किस्म के छोटे हेलीकॉप्टर को रखकर मंगल तक भेजा गया था। रोवर के मंगल पहुंचने के 2 महीने बाद यानी 19 अप्रैल 2021 को पहली बार इंजेन्युइटी को उड़ाकर देखा गया। इस दौरान नासा में बैठे सभी वैज्ञानिकों के चेहरे पर चिंता और उत्सुकता साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि सिर्फ 1.8 किलोग्राम के इस छोटे से हेलीकॉप्टर को बनाने में वैज्ञानिकों की 6 साल की मेहनत और इसे बनाने में 600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये हमारे लिए राइट ब्रदर्स मूवमेंट ही था, यानी ये वैज्ञानिक बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे थे जैसा कि 100 साल पहले धरती पर हवाई जहाज़ उड़ाते समय राइट ब्रदर्स को महसूस हो रहा होगा। शायद यही वजह है कि मंगल पर भेजे गए इस हेलीकॉप्टर में 100 साल पहले उड़ाए गए उस विमान का एक छोटा सा अंश जोड़कर मंगल में भेजा गया था। इंजेन्युइटी के अंदर राइट ब्रदर्स की उस उपलब्धि की याद में उनके विमान में लगे एक फैब्रिक का टुकड़ा काटकर चिपकाया गया था। नासा के वैज्ञानिक अपने पूर्वज राइट ब्रदर्स को सम्मान करना चाहते थे। अगर 1 सदी पहले उन 2 भाइयों के जुनून ने वह आविष्कार ना किया होता तो शायद आज के वैज्ञानिक इस मुकाम तक पहुंच नहीं पाते। और यही वजह है कि एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा साइंस मिशन डायरेक्टरेट के थॉमसन ज़ुबकन ने इस रोटरक्राफ्ट की उड़ान के लिए चुनी गई लैंडिंग साइट को राइट ब्रदर्स फील्ड कहे जाने का ऐलान किया है। मंगल पर यह उड़ान भरना आसान काम नहीं था। मंगल और पृथ्वी के वातावरण में बड़ा फर्क है। पृथ्वी पर लागू होने वाले एरोडायनेमिक्स के सभी नियम वहाँ काम नहीं कर सकते थे। सरल भाषा में समझना चाहें तो मंगल ग्रह पर हवा बेहद पतली है। एक हवाई यंत्र को उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। हम पृथ्वी की सतह से जितना ऊपर जाते जाते हैं हवा कम होती जाती है। मंगल पर हवाई यंत्र उड़ाना हिमालय से 3 गुनी ऊंचाई पर जाकर हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश करने जैसा था। पृथ्वी के सतही वातावरण की तुलना में मंगल का सतही वातावरण सिर्फ 1% है। इसी वजह से
इंजेन्युइटी एयरक्राफ्ट को बेहद हल्का बनाया गया था और उस पर लगे ब्लेड्स यानी पंखुड़ियों को 5 गुना तेज़ी से घूमने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 19 अप्रैल 2021 को जब इस इंजेन्युइटी को मंगल पर पहली बार उड़ाकर देखा गया तो इसे 3 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। यह हेलीकॉप्टर वहां कुछ देर ठहरा, फिर यह 96 डिग्री मुड़ा भी और उसके बाद नियंत्रित तरीके से वापस सतह पर उसी जगह लौट आया। मंगल से 28 करोड़ किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया में बैठे वैज्ञानिकों तक जब इस उड़ान की तस्वीरें पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस उड़ान के 3 दिन बाद यानी 22 अप्रैल 2021 को इंजेन्युइटी ने दूसरी उड़ान भरी और इस बार 5 मीटर ऊपर और 2 मीटर आगे ले जाया गया। अभी तक दूसरे ग्रह की सतह की तस्वीरें और दूसरी जानकारी हासिल करने के लिए ज़मीन पर चलने वाले रोवर की मदद ली जाती थी, लेकिन इस नई उपलब्धि से अब कम समय में ज़्यादा बड़े इलाके का मुआयना किया जा सकेगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए वैज्ञानिक मिमी आंग और उनकी टीम को 30 दिन का समय दिया गया था। पहली उड़ान सफल रहने के बाद अब वे लोग अपने आने वाले दिनों में इंजेन्युइटी को और भी ऊंचा और दूर तक ले जाने की योजना बना रहे हैं। इसे और तेज़ी से चलाकर भी देखा जाएगा। नासा के कार्यक्रम में अभी इस एयरक्राफ्ट की 3 और उड़ानें प्लान्ड हैं, यानी आने वाले समय में इस ऐतिहासिक परीक्षण के और भी रोचक तथ्य दुनिया के सामने आ सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको भी दिलचस्प लगी होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।